किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान बूढ़ा होने लगे ना तो बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। यहाँ पे देखिए सबके लिए मैं टॉफियाँ बराबर बराबर बांट रही हूँ। अब ये चौलाई लेके आए तो मैंने माँ को बोला थोड़ा चौलाई को साफ कर ले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो जो अभी सीन देख रहे हो ये रात का सीन है। तो मैं हम लोगों को दिखा रही हूँ तो पतिदेव क्या लाए। अब है ये सुबह का। तो सबसे पहले मैं उठ के किचन में आई। मैंने देखा क्योंकि इतनी सारी सब्जी लेके आए थे पतिदेव। मैंने कहा पहले सब्जियों को देखूं क्या है, इतनी सारी सब्जियां लेके आए। पतिदेव ना जब अकेले मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए तो इतनी सारी सब्जियां उठा के ले आते हैं कि पूछिए मत। तो अब मैं जाती हूँ तो मैं तो हिसाब से लेके आती हूँ, सब्जियां जितनी चाहिए होती है एक हफ्ते के लिए उतनी लेके आती हूँ। और ये भर भर के ले आते हैं सारी सब्जियां। 5-5 किलो आलू प्याज ले आए। अब मैंने क्या किया है कि पहले मैंने पतीला लिया है। जब से कोरोना हुआ है ना तब से मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियों को 1-2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ। अब सारी सब्जियों को मैंने पानी में डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5 किलो ये पके आम लिया है, 2 किलो ये कच्चे आम में, ये तो मैंने मंगाए थे अचार के लिए। मैंने पतिदेव को बोला है जब तक मैं जरा सब्जियों को पानी में भिगोने के रखती हूँ तुम सब्जी बना लो। तो यहाँ पे पतिदेव बना रहे हैं आलू बड़ी की सब्जी। तब आलू बड़ियों को पहले उन्होंने अच्छे से भून लिया, फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे वो मसाले बना रहे हैं तो मैंने सब्जी को भी भिगोने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया। अब आटा गूंद के मैं गई थी नहाने के लिए। अब मैं नहा के आ गई फिर किचन में। तो पतिदेव नहा धो के किचन में, अब पतिदेव नहा धो के अब पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं नाश्ता लंच तैयार कर लूँ। अब यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ पहले। अब पतिदेव का लंच भी तैयार करना है क्योंकि उन्हें लेट हो जाता है ऑफिस जाने के लिए, तो फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए लंच अब तैयार कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले मैं पतिदेव के लिए रोटियाँ पैक करती हूँ, फिर मैं रख रही हूँ सब्जी टिप्पन पे। अब मैं यहाँ पर टिप्पन पर सब्जी रख ले तब तक देखना मेरी रोटी भी जल गई है। ध्यान इधर उधर दोनों तरफ होता है ना तो रोटियाँ जल जाती है, तो सारी रोटी जल गई है। अब यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स भी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा रखूँगी मैं यहाँ पे मिर्च का अचार। पतिदेव ऐसा अचार तो कुछ पसंद करते नहीं है, मिर्च का अचार थोड़ा सा खाते हैं। अब पतिदेव तो नाश्ता करके लंच लेके चले गए ऑफिस। अब मैं यहाँ पर जी और माँ को भी दे रही हूँ नाश्ता। तो मैंने कहा तुम नाश्ता करो फिर मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले उनको नाश्ता दे देती हूँ। यहाँ पर कान्हा भी आ गया नहा के, तो मेरे साथ देखना मजाक में कुछ ना कुछ करता रहता है। मैं माँ जी को बोला तुम नाश्ता कर लो मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं पूजा करके अब आ गई थी, मेरा नाश्ता हो गया था। यहाँ पे देखने मम्मी ने सारे बर्तन मांज लिए थे। अब ये महाराज इस डब्बे पर पानी भर के बर्फ़ जमा रहे खुद के लिए, कह रहे मैं बर्फ़ जमाऊंगा इस पर। ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। और फिर आ गया किचन में मुझे तंग करने के लिए, कह रहा बुआ इसमें तुमने बासी रोटी रखी है तो चूहा कैसे फंसेगा, ताज़ी रोटी रखोगे तभी तो फंसेगा चूहा ना। मैंने कहा बेटा चूहा है वो, कौन सी रोटी, उससे क्या मतलब बासी ताज़ी से। फिर वो चला गया, पता नहीं बाहर कहाँ भाग गया। अब यहाँ पर है सब्जी धोने की बारी। इतनी सारी सब्जियां हैं तो इन सब्जियों को धोना है पहले एक एक करके। पतिदेव इतनी सारी सब्जी लाए, मन कर रहा था कि बाहर जाके रोड पे ठेला लगा लूँ और सब्जियों को बेच के आऊँ बाहर जाके। अब यहाँ पर मैं सब्जियाँ धो रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। सारी सब्जियों को पहले मैं धो लेती हूँ, फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी एक एक करके। अब यहाँ पर देखा मैंने सारी सब्जियाँ धो ली है। तब तक माता श्री आई। तो माता श्री बोली मेरा पानी गर्म हो गया। मम्मी है ना इतनी गर्मियों में भी गर्म पानी से नहा रही है, कह रहे गर्म पानी से नहाना मुझे। अब मैंने यहाँ पे एक सारी सब्जियाँ तो धो ली है। अब एक एक करके इन सब्जियों को मैं फ्रिज में रख लूँगी पहले, साथ साथ में फ्रिज में रख लूँगी तो सही रहेगा क्योंकि बाद में फिर आलस सा आ जाता है। पतिदेव को सीताफल की सब्जी इतना पसंद है तो वो जो 1-2 किलो का होगा 3 किलो का पूरा सीताफल ही उठा के ले आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर सारी सब्जी को फ्रिज में रख लिया है। अब अचार के लिए आम लेके आए थे, कटा के ले आए। तो आम ऐसे बड़े बड़े काट रखे हैं कि पूछो मत। और साथ में गुठलियाँ भी है, अगर आम के अंदर ही गुठलियाँ भी रखेंगे ना तो इससे क्या होता है अचार सारा खराब हो जाता है। और फिर कान्हा आ गया किचन में, उसने देख लिया कच्चे आम, इसे पक्के आम से ज़्यादा कच्चे आम पसंद है खाना। अब देखिए वो सारा आम निकाल रहा है खाने के लिए। फिर उसने मेरी डांट खाई, फिर उसने 1-2 आम ही निकाले, फिर चला गया बाहर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पहले आमों को अच्छे से धो लूँगी 2-3 पानी से। अब देखिए यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से आमों को धो लिया है। अब ये फिर आ गया, मार्केट गया था वहाँ पे छाछ लेके आया। घर की बनी हुई छाछ नहीं पीता है ना, ऐसे हैं बच्चे आजकल के, मार्केट से चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। अब मैंने आमों को अच्छे से धो लिया है, सारा पानी निकाल लिया है। अब उसमें आमों में मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनको लेके जा रही हूँ मैं छत पर आमों को सुखाने के लिए। अब यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर देख मम्मी देखो बोले इसके सामने बस कैमरा क्यों लेके आना है, ये हर समय नाचने के लिए सो रहती है बस। अब मैं यहाँ पे आमों को पहले सुखा लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पर धूप अच्छी आ रखी है आज,
यहाँ पे छत खूब खुली खुली छतें हैं ना, तो आम मतलब अच्छे से आम सूख जाएंगे 1-2 घंटे में। अब यहाँ पर जो चौलाई है, मम्मी ये चौलाई लेके आए थे ना, तो चौलाई पूरी सारी गली गुली है। तो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कि धनिया को अच्छे से साफ कर, पत्ते पत्ते अलग रख, डंठल डंठल अलग रख, इससे ना धनिया जल्दी खराब नहीं होगा। तो मम्मी मुझे कह रही है चौलाई को फेंक दे, बेकार है। मैं कह रही हूँ मम्मी चौलाई पे पैसे लगे हैं, फ्री में नहीं आई है वो चौलाई, थोड़े से सब्जी तो बनेगी, थोड़े थोड़े पत्ते पत्ते निकाल लेते हैं, बाकी डंठल छोड़ देते हैं। तो मम्मी को फिर मैंने सब्जी बीनने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे देखो ये लेटा हुआ है, मजाक कर रहा मेरे साथ। अब थोड़े से कपड़े बचे थे, तो मैंने कहा ये कपड़ों को धो लूँ पहले। अब कपड़े धो के मैं आ गई हूँ, तो ये कह रहे थे जब टॉफ़ी लेके आए मामा, तुम टॉफ़ी दे, वो हमें मामा टॉफ़ी लेके आए थे कल। तो यहाँ पे हो रहा है टॉफ़ी का बंटवारा। देखिए ऐसे बंटवारा, बच्चे सारे तीनों बच्चे हैं मेरे घर पे, 3 बच्चे हैं मेरे घर पे। देखिए अब यहाँ पे मैं इनके साथ मजाक कर रही हूँ, जैसे अक्षय कुमार की फिल्म में था कि एक तेरा एक तेरा एक तेरा 2 मेरा, तो मैं ऐसे ही डायलॉग बोल रही हूँ यहाँ पे इनके साथ। तो ये हंस भी रहे थे मेरे पे। वैसे काना कह रहा है वो आप क्या कर रही है, और देखो वो बीच में ना टॉफियों को छीनने की कोशिश करता है। अब मैं सबको हिसाब से टॉफियां दूंगी, किसी को कम नहीं चाहिए। अगर किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम चली गई ना, तो फिर दोनों तीनों शिकायत लगाएंगे कि मेरे पास कम आई है, मेरे पास कम कम आई है, उसके पास ज्यादा गई है। तो सबको बराबर बराबर टॉफियां देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब 4-5 कलर की टॉफियां दी, तो मैंने सबको अलग अलग कलर की टॉफियां दे दी। और देखो मेरे सासू माँ भी देखो हाथ मारेगी, देखो मेरे हाथ पे देखो, और देखो सासू माँ भी कम नहीं है, उन्हें देखो नीचे गिरी एक टॉफी, तो उन्हें उठा रही है। और यहाँ पे देखो काना मेरे हाथ से टॉफियां छीनने की कोशिश कर रहा है। इसको मैंने बराबर टॉफियां दी, तब भी मेरे हाथ से टॉफियां छीन रहा है, लड़ाई कर रहा है मेरे से। अब टॉफियों का बंटवारा तो हो गया है, तो अब ये लोग देखो बैठ के टीवी ऐसे दिख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, शाम का समय है। अब तो आम भी अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अचार के लिए मसाला। अचार के मसाले लिए मैंने बनाए थे, बन लिया मेथी, सौंफ, जीरा, सरसों, पीली सरसों, कलौंजी, धनिया। और इसको देके मैंने अच्छे से भून लिया है, धनिया सबको मैंने भून लिया था, ठंडे होने के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं शाम की तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी का साग और भात। तो लौकी को मैं पहले उबालने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लौकी को उबालने के लिए रख दिया है, काट के बारीक बारीक। अब देखिए मैं आप लोगों को आम दिखा देती हूँ। आम भी अच्छे से सूखे हुए हैं, मैंने मसाला भी पीस लिया है। अब अच्छे से पहले मसाला मिला लूंगी। उधर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब बाकी जो दरदर मसालों को मैंने दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसा। बाकी मसाले मिला लूंगी, जैसे मिर्च है, हींग है, हींग भी मिला रही हूँ मैं थोड़ी सी। अब तेल भी ठंडा हो गया है। अब तेल को आम में मिला मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे पहले सारे मसालों को। अब यहाँ पर मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा विनेगर। विनेगर डालना ही पहले भूल गई थी। अब विनेगर को मिला लेते हैं। विनेगर मिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर विनेगर नहीं मिलाएंगे तो आम जल्दी से ना खराब भी हो जाएगा, आम का अचार जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा आम में अच्छे से मिक्स हो गया, मसाले अच्छे से मिक्स हो गया अचार में। अब यहाँ पे तैयारी हो गई मेरी रात के खाने की। तैयार हो गया मेरे चावल, जो चौलाई की सब्जी जो सुबह बनी थी, रोटी और लौकी का साग। रोटी माँ खाती है रात को, चावल नहीं खाती माँ। यहाँ पे है ये लौकी का साग। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर देना। धन्यवाद, अपना प्यार जरूर